गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। हमें इन वर्ड प्रॉब्लम की मदद से एक द्विघात समीकरण तैयार करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जो भी हमें यहाँ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं ना, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ एक द्विघात समीकरण तैयार करना है, न कि इन द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। हमें इन द्विघात समीकरण को हल नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और कैसे आसानी से हम इस क्वेश्चन की मदद से एक द्विघात समीकरण तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कोई रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी, इसका जो भी सामान्य चाल है उसके हिसाब से ये तय कर रही है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है? इसके बाद कहा जा रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अब इसमें यह कहा जा रहा है ना कि जैसे कि कोई रेलगाड़ी है, ये समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। फिर कहा जा रहा है कि अगर इसकी चाल सामान्य चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो पहले इसे जितना समय लग रहा था ना, अब उससे 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। अब यहाँ आप अपने से ही समझिए। देखिए, अगर आपकी चाल आपके सामान्य चाल से कम कर दी जाए ना, तो किसी भी दूरी को तय करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, और अगर आपकी चाल सामान्य चाल से बढ़ा दी जाए ना, तो उसी दूरी को तय करने में आपको कम समय लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और हमें रेलगाड़ी की चाल तो पता है नहीं, तभी तो हमें इसे ज्ञात करना है। तो हम अपने मन से मान लेंगे कि रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है ना, ये x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना, यहाँ लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की सामान्य चाल है। अब इसमें कहा जा रहा है कि चाल को कितना कम कर दिया जा रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जा रहा है। तो इसको भी आइए लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सामान्य चाल में कमी करने पर, यहाँ लिखेंगे सामान्य चाल में कमी करने पर नया चाल बराबर। तो पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो नया चाल हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, यहाँ तक का तो काम हो गया। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में से हम समय को पकड़ के बाहर खींच लेना तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ सारा खेल जो है समय का ही है। पहले क्या कहा जा रहा है? पहले ये कहा जा रहा है ना कि चाल कम कर दिया गया। तो चाल कम कर दिया जाएगा तो किस पे उसका प्रभाव पड़ेगा? समय पे ही ना उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम समय को पकड़ लेंगे ना तो हमारा सारा खेल पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समय को पकड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ये देखेंगे कि अगर रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर का दूरी तय करने में उसे कितना समय लग रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी गई है तो इस स्थिति में 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसे कितना समय लग रहा है। तो पहले आइए इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। हम ये लिखेंगे कि जब रेलगाड़ी सामान्य चाल से चलती है, सामान्य चाल से चलती है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय, उसके द्वारा लिया गया समय बराबर, उसके द्वारा लिया गया समय बराबर। देखिए,
समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दिमाग पे जोड़ दीजिए, जब तक आप दिमाग पे जोड़ नहीं दीजिएगा तब तक ये मैथ नहीं बनेगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। और दूरी कितना है? दूरी है 480, तो हमने 480 लिख दिया। और चाल कितना है? तो चाल तो अभी सामान्य चाल ही हम ले रहे हैं ना, तो सामान्य चाल कितना है? x। तो ये हो जाएगा 480 बटा x। अब ध्यान रखिए, यहाँ हम समय निकाल रहे हैं, समय का इकाई क्या होगा? यहाँ पे समय का इकाई घंटा होगा, तो हमने यहाँ घंटा लिख दिया। तो ये तो सामान्य चाल से जब रेलगाड़ी चली तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे इतना समय लगा। अब हम लिखेंगे कि जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है ना, तो अब इसमें उसको कितना समय लग रहा है। तो अब यहाँ फिर लिखेंगे चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी करने पर रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। देखिए फिर यहाँ समय का ही कॉन्सेप्ट आया, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी तो हमारी नहीं बदलेगी, ये है 480 किलोमीटर। और चाल अब की बार कितना हो गया? देखिए चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया गया है, तो जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया गया तो कितना हो जाएगा? x - 8। तो यहाँ लिख देंगे x - 8। अब यहाँ समय निकाल रहे हैं ना, तो समय का इकाई क्या होगा? समय का इकाई घंटा होगा। अब इसके बाद इसका मेन कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप उसको समझिए। देखिए थोड़ा माइंड पे जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो हमें मिल रहा है ये भी एक समय ही है, और यहाँ भी जो हमें मिल रहा है ये भी एक समय ही है। अब इन्हीं दोनों समय को पकड़ करके हम इस मैथ के सॉल्यूशन तक आसानी से पहुँच सकते हैं। आइए पहले इन दोनों समय को लिखते हैं। तो पहला समय है 480 बटा x, तो हमने यहाँ लिख दिया 480 बटा x। और दूसरा समय है 480 बटा x - 8, 480 बटा x - 8। अब यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिए। देखिए ये भी समय है, ये भी समय है। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि कौन समय आपको ज़्यादा लग रहा है, ये समय ज़्यादा है कि ये समय ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप सोचिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए अगर मुझसे पूछा जाए कि ये समय ज़्यादा है कि ये समय ज़्यादा है, तो मैं आपको बताऊँगा ना कि ये वाला जो समय है ना ये ज़्यादा है। अच्छा आखिर मुझे कैसे पता चला कि ये समय ज़्यादा है? तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी गई है, मतलब चाल कम कर दिया गया है। आप अपने से सोचिए, जब आपका चाल कम कर दिया जाएगा ना, तो आपको कुछ दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा, और यहीं अगर आपका चाल बढ़ा दिया जाएगा ना, तो आपको उसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया है, मतलब यहाँ जो समय लगेगा ना ये ज़्यादा लगेगा। अब इस क्वेश्चन में जो समय ज़्यादा लग रहा है वो कितना लग रहा है? 3 घंटा लग रहा है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो समय हमें दिखाई दे रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ये समय इस समय से 3 घंटा ज़्यादा है। तो अब इस चीज़ को हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए पहले इसको समझते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टॉनिक दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए 2 आदमी हैं, राम और मोहन। 2 आदमी हैं, राम और मोहन। अगर आपसे ये कहा जाए कि मोहन के पास राम से 10 रुपया ज़्यादा है, मोहन के पास राम से 10 रुपया ज़्यादा है, तो अगर मुझे राम और मोहन को बराबर करना हो तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए मोहन के पास राम से 10 रुपया ज़्यादा है और मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो इसके लिए 2 काम हम कर सकते हैं। मोहन के पास राम से 10 रुपया ज़्यादा है ना, तो पहली बार क्या करेंगे, मोहन में से अगर हम 10 घटा देंगे तो राम के बराबर हो जाएगा। नहीं तो दूसरा काम क्या करेंगे, देखिए दूसरा काम हम ये करेंगे कि राम में 10 रुपया जोड़ देंगे तो भी मोहन के बराबर हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अपनाएंगे। देखिए ये जो है ना इससे 3 ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें 3 हम घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और नहीं तो 3 इसमें हम जोड़ देंगे ना तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आइए फिलहाल हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें 3 घटा देते हैं ताकि ये इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ हम कर देंगे -3 और यहाँ हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब इसे हम हल कर देंगे, हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 480 बटा x, और इधर से 480 बटा x - 8 को इधर हम ला देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 480 बटा x - 8, अब बराबर में इधर हो जाएगा -3। अब इसे हल करेंगे तो x और x - 8 का पहले हम लघुत्तम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x गुना x - 8।
अब x से इन सबको भाग देंगे तो x से x खत्म, हमें मिलेगा x माइनस 8। तो x माइनस 8 को 480 से गुना करा देंगे तो लिखेंगे 480 गुना x माइनस 8, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसके बाद x माइनस 8 में अगर इन सबसे भाग देंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 खत्म, x में 480 से गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 480x, बराबर में इधर हो जाएगा -3। 480 में x से गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 480x, 480 में 8 से अब गुना करेंगे तो देखिए 4 8 32, 8 8 64 माने 640, तो 3200 और 640 कितना होगा, 32 6 3840, तो यहाँ लिख देंगे 3840। अब इसके बाद है -480, तो हमने यहाँ लिखा -480 और यहाँ x है तो x, और इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे है x इंटू x माइनस 8, और बराबर में इधर क्या है, बराबर में इधर है -3। अब देखिए इसके बाद आगे जगह तो है नहीं, तो मैं साइड में इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 480x और यहाँ -480x, तो दोनों जो है कट जाएगा। अब यहाँ है -3840, तो आइए इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास है -3840 और नीचे है x इंटू x माइनस 8, तो आइए इसे गुना करा देते हैं। देखिए x में x से गुना कराएंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और 8 में x से गुना कराएंगे तो ये 8x हो जाएगा। अब बराबर में इधर क्या बचा, बराबर में इधर -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमें मिला 3840 बटा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। फिर तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम यहाँ 1 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 1 लगा देंगे। तो 3840 में अगर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3840 बराबर 3 में x स्क्वायर माइनस 8x से गुना करेंगे, तो 3 में x स्क्वायर से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 में -8x से गुना करेंगे तो 8 का 24x, मतलब हमें मिलेगा -24x। अब इसको दाहिने बामे कर सकते हैं। देखिए इतना बराबर इतना है तो हम इतना बराबर भी इतना लिख सकते हैं, तो हम इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x और बराबर में लिख देंगे 3840। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 24x ज्यों का त्यों, 38 से 40 को अगर उधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -3840। अब देखिए बराबर के उस तरफ सिर्फ 3840 था और ये भी उधर से इधर आ गया, तो अब तो बराबर के उस तरफ कुछ बचा नहीं, तो कुछ बचा नहीं तो क्या लिख सकते हैं, हम 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिला 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब इसमें से चाहे तो हम अभी 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आइए यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें। तो 3x स्क्वायर में से 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अब 24x है और इसमें से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 3 8 24, तो यहाँ हो जाएगा 8x, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 3840 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 24, 3 8 24, और फिर यहाँ हो जाएगा 0, और फिर कोष्ठ को बंद कर देंगे और बराबर में 0। अब जैसे ही इन सबको हम बाहर खींचेंगे ना तो 3 0 के नीचे चला जाएगा और हमें मिलेगा 0/3। और 0/3 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आइए पहले इन सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर, देखिए ये जो 3 है ना इस 0 के नीचे चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 0/3, और इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ 0 लिख दे रहा हूँ और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसे हमने सॉल्व कर